दोस्तों, कुछ लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कम बने तो बने, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो घाटे में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा लार्ज कैप फंड्स को प्रेफर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025। अब देखिए, कई सारे वीडियोस आपको इस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो उन सब से अलग होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम पिक करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025। लेकिन आगे कुछ पॉइंट्स पर हम बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होता क्या है। तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और कैप का कैपिटलाइजेशन, यानी कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो। टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होता है उसे कहते हैं लार्ज कैप फंड्स। और ये कौन कौन सी कंपनीज होती हैं ये आगे हम देखने वाले भी हैं। अब चलिए पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत मायने रखता है इन्वेस्टमेंट पीरियड म्यूचुअल फंड्स में। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या होने वाला है। 5 साल, 10 साल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या होगा ये आप पहले डिसाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पास्ट परफॉर्मेंस। जी हां, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। आप भले ही कम प्रॉफिट के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहते, तो यकीनन लार्ज कैप फंड्स आपके लिए बेहतर है। लेकिन लार्ज कैप कौन से फंड्स बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स हैं। तो जो टॉप के लार्ज कैप फंड्स हैं उसे हम कैसे पिक करेंगे, तो इसके लिए एक पैरामीटर है और वो है हिस्टोरिकल रिटर्न, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, दैट मींस कि आगे भी रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने लार्ज कैप फंड्स का एक पूरा का पूरा लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है, और यहां पर हम चेक करेंगे कि इन सारे फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड दरअसल कैसा है। तो देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए क्या 1 साल काफी होगा, 2 साल काफी होगा, 3 साल, 5 साल या 10 साल, कितने समय का हम ड्यूरेशन लेकर के चले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए। देखिए, कई लोग जो होते हैं वो 1 ईयर का रिकॉर्ड देख करके ही, यानी कि पिछले 1 साल का रिटर्न देख के ही एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। देखिए, हो सकता है आपका डिसीजन सही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। जैसे कि किसी ब्रांड के एग्जांपल हमने लिया था कि किसी ब्रांड के लिए हम पिछले 5-10 साल पुराना ब्रांड को कंसीडर करते हैं, ना कि नए ब्रांड को। तो नए ब्रांड को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सर्विस कैसा है, फ्यूचर में कैसा ये रहने वाला है, नहीं पता होता। उसी तरह से हम किसी भी लार्ज कैप फंड्स को पिक करेंगे तो उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, यानी कम से कम 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि पिछले 10 सालों से लगातार कौन कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस देता आ रहा है। तो इसके लिए जो है हम यहां पे जो 10 ईयर वाला है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हायर टू लोअर ये रिटर्न के रूप में ये सारे फंड फिल्टर हो जाते हैं। अब ये फिल्टर होने के बाद आप देख लीजिए, नंबर 1 पे जो फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। आप ये ऊपर वाला को इग्नोर कर लीजिएगा, वो स्पॉन्सर्ड है, तो स्पॉन्सर्ड को टॉप पे रखा गया है, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। नंबर 1 पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका रिटर्न है पिछले 10 सालों से लगातार 15.6%। बढ़िया रिटर्न है। वैसे मिनिमम लार्ज कैप फंड्स को 12% लेकर के चला जाता है, लेकिन यहां पर पिछले 10 सालों से लगातार निप्पॉन इंडिया में 15.6% का रिटर्न देखने को मिला है। कैनरा रिबेको में आपको 15.36%, आप इन्वेस्को इंडिया में देख लीजिए 15.32%, और इस तरह से जो आप देखेंगे टॉप 10 फंड्स ये आपको 14 से 15% के बीच पिछले 10 सालों से लगातार रिटर्न देने का काम कर रहा है। तो अब क्या करना है कि यहां से टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को उठा लेंगे। तो मान लीजिए ये 10 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार बढ़िया रिटर्न दे रहा है, 14 से 15% के बीच में। इन 10 फंड्स को हमने उठा लिया। अब क्या हम इन 10 फंड को उठा ले सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे इन 10 में से टॉप 5 पिक करने के लिए। जी हां दोस्तों, तो ये आपने लार्ज कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस, कहिए तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद अब आपको चेक करना है फंड मैनेजमेंट। जी हां, फंड मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कौन कौन से फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे, कौन कौन से और दूसरे फंड्स वो मैनेज कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा कुछ भी हम देखेंगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 यानी कि एक्सपेंस रेशियो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हुआ तो भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं फंड मैनेजर प्लस
एक्सपेंस रेशियो। तो फंड मैनेजमेंट देखने के लिए मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का एक लार्ज कैप फंड यहां पे ओपन करके रखा हुआ है। फंड मैनेजमेंट चेक करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आपको फंड मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। फंड मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो फंड मैनेजर्स हैं इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है और कौन कौन से फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं और उन सारे फंड्स का कैसा परफॉर्मेंस है। इससे हम पता लगा पाएंगे कि इस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए हम इसके दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अनीस तवाकले फंड मैनेजर नंबर 1, दूसरा है विभव दुसाव, तीसरे हैं शर्मिला ड मिलो। तो बारी बारी से व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और कौन कौन से फंड्स को ये मैनेज कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इतने सारे फंड्स हैं। आप चाहें तो यहां से फंड को 1 बाय 1 ओपन करके और इन सारे फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फोकस्ड इक्विटी फंड आईसीआईसी का मैंने यहां पे ओपन किया है, 5 इयर्स का हम रिटर्न देख लेते हैं। तो 26% का रिटर्न मिला है, यानी कि बहुत बढ़िया रिटर्न इस फंड में देखने को मिल रहा है। और इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं ये फंड मैनेजर मिस्टर तवाकले। तो इसका मतलब कि ये फंड मैनेजर बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड इसका ठीक है। इसी तरह से हम इसके दूसरे फंड्स जो इसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है हम उसे भी चेक कर लेंगे। ये तो हुआ फंड मैनेजर नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं वैभव दुसाधक। इनका एजुकेशन आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए और इनके द्वारा जो फंड मैनेज किया जा रहा है ये भी देख लीजिए। तीसरा आप देख लीजिए शर्मिला डी मेलो। इनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इतने सारे ये फंड्स मैनेज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 30-32 ऐसे फंड्स हैं जो शर्मिला मैनेज कर रहे हैं। आप इनके कुछ फंड्स को भी चेक कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि मैंने अनीश के केस में अभी मैंने देखा कि कैसे फंड को चेक करेंगे। तो इस तरह से आप फंड मैनेजर को चेक करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन से फंड में, चूंकि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो 10 में से कुछ फंड्स हम उसमें से भी पिक करेंगे, 6-7 फंड पिक कर लेंगे जो कि फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग बढ़िया होगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4, वो होगा एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो आपको इसी के नीचे देखने को मिलता है। ये देखिए एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड को आप ओपन करेंगे तो आपको नीचे में आएंगे तो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। तो एक्सपेंस रेशियो आप हर एक फंड का देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि टॉप 10 फंड्स आपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उठा लिया, आपने फंड मैनेजर्स को भी देख लिया, बढ़िया है फंड मैनेजर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है दैट मींस बढ़िया है, 1% से ज्यादा है आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1% से कम वाले फंड्स को आप कंसीडर कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो देख करके। अब एक्सपेंस रेशियो में होता ही है ना कि अगर आप 1% से ज्यादा देते हैं, मान लीजिए 1% आप ज्यादा दे देते हैं, तो आप ज्यादा दे देते हैं तो इसका खामियाजा आपको जब फाइनल आपका म्यूचुअल फंड कंप्लीट हो जाएगा, 15 साल बाद जब आपका पूरा रिटर्न मिलेगा ना, तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो 1% आप एक्सपेंस रेशियो के रूप में ज्यादा दे रहे होते हैं वो 1% का लाखों में अमाउंट बन जाता है तब 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितने समय का आप पीरियड फिक्स करते हैं। तो इसीलिए यह ध्यान में रखना है कि 1% से कम आपका एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। एग्जिट लोड वगैरह आपको ध्यान नहीं देना है, इसलिए क्योंकि एग्जिट लोड वगैरह ज्यादा इंपैक्ट डालता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म में आपको एग्जिट लोड से कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ आपको टैक्स भी शॉर्ट टर्म में ज्यादा देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में कम देना पड़ता है, 12.5% देना पड़ता है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स इंप्लीकेशन क्या क्या है। तो ये आपने देख लिया। अब चलिए हम आपको कंपनीज दिखा देते हैं। लार्ज कैप फंड्स की जो कंपनीज होती हैं वो देखिए, होल्डिंग्स। इस फंड में 77 कंपनीज हैं। एचडीएफसी बैंक ये लार्ज कैप फंड की कंपनी है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में लिस्टेड है एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक टॉप 100 कंपनीज में, लार्सन एंड टुब्रो टॉप 100 फंड्स में, इंफोसिस टॉप 100 में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 100 में है, एयरटेल टॉप 100 में है। इस तरह से ये सारी कंपनीज और इसके अलावा टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो सब के सब लार्ज कैप फंड्स में आती हैं। तो इसलिए आपको लार्ज कैप फंड्स में अगर रिस्क कम लेना है तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप फंड मैनेजर्स चेक करेंगे, किस तरह से एक्सपेंस रेशियो, किस तरह से कंपनीज देखेंगे, ये सारा कुछ आप चेक वेक कर लेंगे, तसल्ली से देख लेंगे, क्योंकि पैसा आपका है, आपको सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। आप अगर सेटिस्फाई होते हैं फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सुकून से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 देखा। अब आते हैं आखिरी और पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है रिस्क। जी हां, आपको लार्ज कैप फंड्स में रिस्क कम देखने को मिलता है कंपेयर टू स्मॉल कैप, लार्ज कैप और अदर फंड्स। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कहिए तो पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है
टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025 को पिक करने के लिए, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर और बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब चलिए बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर हम यहां पे डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही कवर कर लिया है। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स में लोअर रिस्क देखने को मिलता है, हायर रिटर्न्स देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, लो वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, शेयर्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए लो वोलेटिलिटी होता है। इसके साथ साथ एक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलता है, प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये है बेनिफिट्स लार्ज कैप फंड्स के। तो आई होप कि अब आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 2025 के लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन सा है। तो आप अपने हिसाब से पिक कर लें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट न्यू ईयर के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है कि हमें रिस्क ज्यादा नहीं बल्कि रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए मिड कैप फंड से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर 2025 और हम कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 मिड कैप फंड्स को पिक करने वाले हैं। पहला पैरामीटर होगा पास्ट परफॉर्मेंस, दूसरा होगा एक्सपेंस रेशियो और तीसरा होगा फंड मैनेजमेंट। इन तीनों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम टॉप 5 मिड कैप फंड्स हम पिक करने वाले हैं फॉर 2025 के लिए। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं मिड कैप फंड्स का पूरा लिस्ट। इसी लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि कलरिंग वगैरह करने में, हाईलाइट करने में, फिल्टर करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट पर चलते हैं और समझते हैं। तो ये रहा एक्सेल शीट और यहां पर हम फिल्टर वगैरह अप्लाई करके टॉप 5 मिड कैप फंड्स पिक करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहां पे स्कीम नेम्स देखने को मिलेगा, जो कि टोटल स्कीम आप अगर देखेंगे तो 29 है मिड कैप फंड्स का। ये है कैटेगरी मिड कैप का। ये है, आप ये देखेंगे तो AUM करोड़ में है, यानी कि मार्केट वैल्यू किस फंड का कितना करोड़ है, ये आप देख सकते हैं। वीकली रिटर्न क्या रहा है, मंथली रिटर्न क्या रहा है, ईयरली रिटर्न क्या रहा है, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का और 10 इयर्स का क्या रिटर्न रहा है। ठीक है, अब चलिए हम टॉप का मिड कैप फंड्स पिक करते हैं और इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पैरामीटर नंबर 1, जो कि है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस कितने समय का, क्या 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 1 वीक का या 1 मंथ का। कुछ लोग 1 ईयर का रिटर्न देख करके ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1 ईयर में कई बार बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 ईयर में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल जाए तो आगे आने वाले समय में भी आपको बेहतरीन रिटर्न ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लंबे समय का पास्ट परफॉर्मेंस देख लें, जैसे कि 5 साल, 10 साल का अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें और अगर किसी फंड का बेहतरीन परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों से लगातार, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी वो फंड बेहतर करेगा। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 10 सालों का। 10 साल के लिए हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग मैंने फंड्स को यहां पे फिल्टर कर लिया है। तो ये जो फंड्स यहां पे आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपको 10 इयर्स में डैश डैश दिख रहा है, दैट मींस इन सारे फंड्स का एज 10 साल अब तक नहीं हुआ है, इसलिए पिछले 10 सालों के रिटर्न में ये सारे फंड्स डैश डैश दिखा रहा है। लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए, यहां से आप देखेंगे ये सारे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से चलता आ रहा है, यानी कि 10 साल से भी ज्यादा एज इन सारे फंड्स का है। तो हम यहां से पहले उठाएंगे टॉप 10 फंड्स। टॉप 10 फंड्स इसलिए उठाएंगे क्योंकि टॉप 10 फंड्स में फिर जो हम 2 और पैरामीटर अप्लाई करेंगे, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट, वो अप्लाई करने के बाद हम टॉप 5 फंड्स को पिक करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल सबसे नंबर 1 का फंड है जो पिछले 10 सालों से लगातार 22% का रिटर्न देता आ रहा है। दूसरा जो फंड है एडेलविस मिड कैप, 21% का पिछले 10 सालों से लगातार रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप पिछले 10 सालों से लगातार 20%, और हम इसे जो है हाईलाइट कर देते हैं पिछले, ये रहा टॉप 10 फंड्स, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद आ जाइए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 20%, निपोन इंडिया 19%, HDFC मिड कैप 19%, क्वाइंट मिड कैप 19%, HSBC 19%, बड़ौदा BNP 18%। तो 18 से 22% का रिटर्न आपको ये टॉप 10 फंड्स पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देने का काम किया है, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस ये 10 फंड्स ने पिछले 10 सालों से लगातार
दिया है। अब हम इसमें से 5 फंड्स को पिक करेंगे। 2 पैरामीटर्स और जो है उसको ध्यान में रखते हुए, एक है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है फंड मैनेजमेंट। तो हम ये एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक फंड ओपन करके रखा हुआ है और उसी फंड में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट चेक करेंगे। तो ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ। इसी का हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे और इसी तरह से आप और भी दूसरे जो फंड्स हैं मिड कैप के, जो कि टॉप 10 आपने सिलेक्ट किया है, सभी का आप चेक कर लेंगे और जिसका परफॉर्मेंस, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, जिसका फंड मैनेजमेंट ठीक ठाक होगा, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते ही आप देखेंगे यहां पे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स, यहीं पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि इस फंड का 0.54% है, जो कि बहुत ही कम है। आपको यह ध्यान में रखना है कि एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होना चाहिए तो ठीक है। 1% से अगर ज्यादा है तो आप उस फंड को कंसिडर ना करें हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर आप 1% से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो देंगे तो फिर आपका जो मैच्योरिटी का समय होगा 20 साल 15 साल बाद अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो आपका लाखों में अमाउंट एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि 1% से कम वाला ही फंड को पिक करें, ये आपके लिए बेहतर होगा और आपका बेहतर रिटर्न बना करके देगा। तो 0.54% इसका एक्सपेंस रेशियो है, मतलब बढ़िया है। तो हम इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं टॉप 5 में। अब आइए फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फंड मैनेजमेंट है। पहला फंड मैनेजर है अजय खंडेलवाल और दूसरा है संतोष सिंह। अब इन दोनों फंड मैनेजर का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इनका एजुकेशन यहां पे दिखाएगा, एक्सपीरियंस दिखाएगा। इसके साथ साथ ये और कौन कौन से दूसरे फंड्स है जो मैनेज कर रहे हैं वो उसका लिस्ट यहां पर आपको दिखा देगा। तो ये आप देख लीजिए, कम से कम 20, 22, 25 फंड यहां पे ये मैनेज कर रहे हैं मिस्टर खंडेलवाल। इसी तरह से आप दूसरे फंड मैनेजर को भी चेक कर लेंगे, इनका एजुकेशन देख लेंगे, एक्सपीरियंस देख लेंगे और इनका जो ये फंड्स है आप इन फंड्स को देख लेंगे। अब देखिए, इसका एक और तरीका ये होगा कि आप इन फंड्स को भी, कुछ फंड्स को ओपन करके भी देख लेंगे कि इनका जो दूसरा फंड्स है जो इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये मैंने एक और फंड्स मिस्टर खंडेलवाल का ओपन कर लिया है और इसका आप देख लेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो इनका आप देख लीजिए ऑल टाइम का, ऑल टाइम में इनके द्वारा मैनेज किया गया इस फंड का जो रिटर्न है वो 26.38% है, जो कि बेहतरीन रिटर्न है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि ये जो फंड मैनेजर है ये बढ़िया है। और ये मिड कैप फंड वही वाला ओपन हो गया जो मैंने अभी एक्सपेंस रेशियो वाला पेज पर दिखाया। बहरहाल जो भी हो, इस तरह से आप जो है इन सारे फंड्स को ओपन कर करके चेक करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि इनका जो फंड मैनेजर, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो फंड मैनेजर्स है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये कैसा काम कर रहे हैं, ये फंड को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कितना बेहतरीन रिटर्न दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर चेक करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज मिड कैप में होती हैं। तो देख लीजिए, आप स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए यहाँ पे होल्डिंग्स दिखेगा। होल्डिंग्स में आप देखेंगे तो इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स में आपको 27 कंपनीज दिखती है, जिसमें आपको पॉलीकैब इंडिया, कोफॉर्ज हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जोमेटो हो गया। ये सारी कंपनीज जो हैं ये मिड कैप फंड्स की कंपनीज हैं। वापिस से हम आते हैं एक्सेल सीट पे और जो है ये टॉप 10 जो फंड्स हैं मिड कैप के पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, पिछले 10 सालों के रिटर्न के अकॉर्डिंग, अब हम इसमें हमने एक्सपेंस रेशियो भी अप्लाई कर लिया, हमने फंड मैनेजमेंट भी देख लिया। देखने के बाद हम यहां से टॉप 5 कंपनी पिक कर लेंगे, या आप चाहें तो 10 के 10 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 10 में नहीं, आपका बजट कम है, 5 में कर सकते हैं, तो टॉप 5 आप एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक फंड को देख लिया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका फंड मैनेजर भी बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो ये हमारे टॉप 5 की लिस्ट में ये फंड आ गया। उसी तरह से आप देख लेंगे तो आपको निप्पॉन इंडिया जो है ये भी फंड आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा, तो आप इसे भी हाईलाइट कर लीजिए टॉप 5 के लिए। आपको क्वांट मिड कैप भी बढ़िया देखने को मिलता है रिटर्न, इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ये भी आप पिक कर सकते हैं। बड़ौदा BNP ये भी बढ़िया फंड है, आप इसे भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो हो गया 4, और एक और ले लीजिए आप इन्वेस्को। ये हो गया 5 ऐसे फंड्स हैं जो हमारे हिसाब से बेहतर है। आपको जब इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह कर लेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी थोड़ा एडवाइस ले लेंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, बेहतर होगा। तो इस तरह से हम टॉप 5 मिड कैप फंड्स 2025 के लिए पिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर 2025। अब चलिए देखते हैं कि मिड कैप फंड्स के क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, मिड कैप फंड्स के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट
पॉइंट्स है वो मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आपको हायर रिटर्न देखने को मिलता है, लोअर रिस्क देखने को मिलता है, लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, एक्टिव मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है, और मैनेजमेंट कैसे चेक करेंगे ये भी हमने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं मिड कैप फंड्स के। तो आई होप कि जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात होती है तो कुछ लोग रिस्क के साथ खेलना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स पसंद करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025, ताकि वैसे लोग जो हायर रिस्क के साथ खेलना चाहते हैं, वो 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनके लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 पर तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स को पिक करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होता क्या है। तो देखिए, स्मॉल का मतलब छोटा और कैप का मतलब कैपिटल, मतलब वैसी कंपनी जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 251 से नीचे के लिस्ट में आता है, उसे स्मॉल कैप फंड्स में रखा जाता है। तो स्मॉल कैप फंड्स में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और आप यहां पर देख सकते हैं स्मॉल कैप का पूरा लिस्ट मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, और इसी लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर लिया है ताकि फिल्टर वगैरह करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में सारे स्मॉल कैप फंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल आपको 29 फंड्स देखने को मिलता है। तो ये है फंड्स का नाम, स्कीम नेम्स में आप देख सकते हैं। ये है कैटेगरी जो कि सारा स्मॉल कैप फंड्स है। ये है AUM जो कि करोड़ में है, मार्केट वैल्यू। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये 1 मंथ का रिटर्न है, ये 1 ईयर का रिटर्न है, 3 ईयर का रिटर्न है, 5 ईयर का रिटर्न है और 10 ईयर का रिटर्न है। तो अब देखिए यहां पे 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। तो जब हम टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स पिक करने वाले हैं, तो क्या हम 1 मंथ को ध्यान में रखते हुए पिक करेंगे, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर? कई लोग 1 मंथ या 1 ईयर को ही देख करके फंड को कंसीडर कर लेते हैं, फंड को पिक कर लेते हैं, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, मान करके चला जा सकता है कि 1 साल में बढ़िया रिटर्न मिला है तो आगे 1-2 साल तक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हम जो ध्यान में रखेंगे वो रखेंगे 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि 10 ईयर्स का रिटर्न कितना किस फंड में मिला है। 10 ईयर्स का रिटर्न के हिसाब से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि ये सारे फंड्स जो है वो फ्यूचर में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो टॉप 5 पिक करने के लिए हम यहां से टॉप 10 पिक करेंगे पहले, और टॉप 10 में से टॉप 5 हम पिक कर लेंगे। तो फिल्टर अप्लाई करेंगे हायर टू लोअर। तो आप देख लीजिए, ये सारे जो फंड्स है जिसमें 10 साल वाले में डैश डैश दिखा रहा है, दैट मींस कि ये 10 साल भी एज इन सारे फंड्स का नहीं हुआ है। कई सारे डैश 5 साल के रिटर्न में भी दिखा रहा है, और कई सारे डैश 3 साल के रिटर्न में भी और 1 ईयर के रिटर्न में भी दिखा रहा है। दैट मींस कि कुछ कुछ फंड जो है वो 1 साल एज का है, कुछ 3 साल एज का है, कुछ 5 साल का है, कुछ 10 साल का है, कुछ 10 साल का नहीं भी है। तो अब जो 10 साल से ज्यादा एज वाला फंड है, यानी कि 10 साल से भी ज्यादा जो पुराना फंड्स है, वो ये सारे फंड्स हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया, SBI स्मॉल कैप, HSBC, क्वांट, ये सारे 10 साल से भी ज्यादा पुराना फंड है। अब इन सबका आप रिटर्न देख लीजिए, चूंकि स्मॉल कैप फंड्स है तो स्मॉल कैप फंड्स का यहां पे आप रिटर्न देख लीजिए। पिछले 10 सालों का CAGR, यानी कि पिछले 10 सालों से जो एवरेज कंपाउंडिंग रिटर्न मिला है वो क्या मिला है। तो पहला जो फंड है वो निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया फंड जो है, हम इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहला जो फंड है वो निप्पॉन इंडिया है, और इसका रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार 23.37% मिला है। दूसरा है SBI स्मॉल कैप फंड 22.4%। तीसरा है HSBC 21.78। चौथा है क्वांट स्मॉल कैप 21। इसी तरह से आप अगर देखेंगे 10वें नंबर का फंड यूनियन स्मॉल कैप फंड, जो कि 16.81% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार मिला है। दैट मींस कि ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों के रिटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 10 फंड्स हैं। तो 16.81 से आपको 23.31 तक का रिटर्न टॉप 10 फंड्स जो है स्मॉल कैप का पिछले 10 सालों में देखने को मिला है रिटर्न। तो ये जो हमने टॉप 10 फंड्स पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर देखा, दरअसल ये पैरामीटर नंबर 1 है, पास्ट परफॉर्मेंस। तो क्या हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही टॉप 10 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें?
तो बिल्कुल नहीं, कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये टॉप 10 फंड्स तो हमने पिक कर लिया है, ये समझिए कि हमारा टॉप 10 फंड्स फाइनल है। अब जो कुछ और पैरामीटर्स है उसे अप्लाई करेंगे और इसमें से अपने हिसाब से अप्लाई करने के बाद फंड्स को पिक करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं वो दो पैरामीटर्स। तो दूसरा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो और तीसरा है फंड मैनेजर। तो पैरामीटर नंबर 2 और पैरामीटर नंबर 3 चेक करने के लिए हम चलते हैं गूगल ब्राउजर में। तो ब्राउजर में हमने यहां पर एक फंड ओपन करके रखा हुआ है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ है और ये टॉप 10 का फंड्स है, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। ये टॉप 10 का फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल फंड ग्रोथ। अब हम इसका पहले एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, देन हम फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, यानी कि फंड मैनेजमेंट देखेंगे। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहां पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्सेस, यानी कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड और टैक्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलने वाला है। तो हमें पैरामीटर नंबर 2 चेक करना है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.68% आपको एक्सपेंस रेशियो इस फंड में देना पड़ता है। मतलब कि ये एक्सपेंस रेशियो ठीक है, आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद। अगर 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, मान लीजिए 1.5% है, 2% है, तो आप उस तरह के फंड को बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब आपका रिटर्न मिलेगा तो आपको एक्सपेंस रेशियो लाखों में पे करना पड़ेगा, जो कि आपको तब बड़ा झटका लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक्सपेंस रेशियो जिस का कम है उस फंड को आप पिक करें, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़िया बनकर के आए। तो एक्सपेंस रेशियो आपको ध्यान में रखना है कि 1% से ज्यादा किसी भी फंड का ना हो, जब भी हो 1% से कम हो। 0.68% है इसका, दैट मींस ये बढ़िया है। तो ये तो हमने एक्सपेंस रेशियो देख लिया, यानी कि पैरामीटर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं फंड मैनेजमेंट। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, फंड मैनेजमेंट आपको यहां पे देखने को मिलता है। फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर आपको देख लीजिए समीर रच हैं, जो कि जनवरी 2017 से अभी तक इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। व्यू डिटेल्स पर अगर क्लिक करेंगे आप, तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सारा डिटेल्स इनका यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इनके द्वारा जो कुछ और फंड्स है वो भी मैनेज किए जा रहे हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये 3 ऐसे फंड्स हैं जो इनके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। तो आप जो है हर एक फंड मैनेजर के फंड का जो है कुछ फंड्स को ओपन करके चेक कर लेंगे कि इनके द्वारा जो और दूसरे फंड्स हैं जो मैनेज किए जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं। तो अब हम इस फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अभी देख लीजिए ये फंड एक्चुअली नया नया है, इसलिए पिछले 3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड इसका नहीं दिखा रहा है। तो पिछले 1 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लेंगे तो 136.45%, एकदम छप्पर फाड़ रिटर्न है इस फंड का। तो ये पिछले 1 साल का आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, तो इसके लिए आप दूसरे तीसरे फंड जो भी इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है उन सारे फंड्स को एक बार चेक कर लेंगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो फंड मैनेजर है इसका काम कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसके द्वारा जो मैनेज किया जा रहा फंड है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आप इसका अनुमान यहां से लगा सकते हैं। तो ये तो आपने फंड मैनेजमेंट यानी कि पैरामीटर नंबर 3 भी देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप फंड्स में। तो इसके लिए आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देखेंगे होल्डिंग्स में आपको 255 कंपनीज देखने को मिलता है। अब ये 255 कंपनीज में कौन कौन सा है तो देख लीजिए। HDFC बैंक, मल्टी कमोडिटी, किर्लोस्कर, अपार इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 251 के नीचे वाली ये कंपनीज है, और ये सारे के सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, फंड मैनेजर्स चेक करेंगे, और कौन कौन सी कंपनीज स्मॉल कैप्स में होती हैं वो भी चेक करेंगे। ये हमने यहां पर देख लिया। अब चलिए वापस से एक्सेल शीट में आते हैं। तो अब चूंकि हमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को हमने चेक कर लिया, परफॉर्मेंस के आधार पे ये बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी ठीक है, और इसका जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो भी बढ़िया है। दैट मींस ये हमारे टॉप 5 लिस्ट में आ सकता है। अगर किसी को टॉप 10 के टॉप 10 में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप ये टॉप 10 पूरा का पूरा उठा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को टॉप 10 में से टॉप 5 टॉप 3 उठाना है तो फिर इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसमें मैं भी पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर्स को सिर्फ स्मॉल कैप ही कंसीडर नहीं करना चाहिए। लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, फ्लेक्सी भी हो, सेक्टोरल भी हो, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्सिफाइड हो, हर तरह का, हर सेक्टर का आपके पोर्टफोलियो में फंड होना चाहिए, ताकि आपका जो रिटर्न बने वो बेहतर बने, लो रिस्क के साथ बेहतर आपको रिटर्न देने का काम करे, ऐसा मेरा मानना है।
तो निप्पॉन इंडिया मेरे पास है, एसबीआई का भी हमारे पास में है, एसबीआई भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, 1% से कम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप आ जाइए एचडीएफसी, इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, ये भी आप देख लेंगे। आप देख लीजिए क्वांट स्मॉल कैप, इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है। और एक आप ले लीजिए, क्योंकि ये चारों हमारे पोर्टफोलियो में है और इन सब का एक्सपेंस रेशियो कम है, और एक का मैंने यहां पर देखा भी निप्पॉन इंडिया का। एक हम ले लेंगे आईसीआईसीआई। ये हमने टॉप 5 फंड्स को पिक कर लिया है। अगर हमें टॉप 5 में ही इन्वेस्टमेंट करना है, अगर टॉप 3 में करना है तो आप ऊपर से टॉप 3 चूज कर लीजिए, क्योंकि ये टॉप 3 जो है वो ज्यादा रिटर्न देने का काम कर रहा है। तो रिटर्न के हिसाब से हम टॉप 3 पिक कर लेंगे। अगर हमें किसी एक में ही करना है तो सबसे टॉप वाला जो नंबर 1 पे है हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अगर 10 में करना है तो टॉप 10 जो हमने यहाँ पे पिक किया है पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लेंगे या अपना खुद का रिसर्च कर लेंगे, ये बेहतर होगा। तो इस तरह से आप टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 के लिए 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पिक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025। तो जो हायर रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं उनके लिए स्मॉल कैप फंड्स बढ़िया फंड्स है। अब चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के कुछ फीचर्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड्स में आपको हायर रिटर्न देखने को मिलता है, हायर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, हायर रिस्क देखने को मिलता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है और एक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि हमने देखा। अब चलिए बात करते हैं कि किन किन लोगों को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, शुरू का ओपनिंग कमेंट में ही मैंने कहा कि जो हायर रिस्क को टॉलरेट कर सकता है उसके लिए स्मॉल कैप फंड्स। तो जो हायर रिस्क को टॉलरेट कर सके वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो डाइवर्सिफिकेशन सीकर है वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है स्मॉल कैप फंड्स में। शॉर्ट टर्म में भी बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन एसटीसीजी टैक्स वगैरह और एक्सपेंस रेशियो सारी चीजें मिला करके आपका ज्यादा डिडक्शन शॉर्ट टर्म में हो जाता है। तो ये सारा कुछ डिटेल था स्मॉल कैप फंड्स में, और कैसे आप टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स पिक करेंगे फॉर 2025 के लिए, ये भी आपने यहां पर देखा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।